10 10 मिनट, हाँ 10 से 15 मिनट समय हो गया। 10 से 15 मिनट, हाँ ज़्यादा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये आज का दिन एक खास है। वो कई साल पहले हम पीछे मुड़कर देखते हैं अविनाश के जीवन में, और आज का दिन देखते हैं तो सच में परमेश्वर ने उसे बदला है। और एक लोगों के लिए एक आदर्श है, लोगों के लिए मिसाल है, परिवार के लिए मिसाल है कि परमेश्वर ने उसे बदला है। जब मैं उसका स्टोरी सुनता हूँ, जब वो बात करता है, कभी पिछले दिनों की जब बात होती है, ये जो है ना, ये परमेश्वर ने दिया हुआ, ये आज का दिन हमें दिया। ये आज नहीं तो पिछले अगर साल देखे हम लोग तो आज वो कहीं और रहता, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना हुआ, वो इज़राइल में चुना हुआ, वो याकूब से इज़राइल बना, और परमेश्वर ने उसे यहाँ पर, तो परमेश्वर की योजना अगर हम पर है तो तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगा। वो तुम्हें पहेलियों के जाल से भी छुड़ाएगा, तुम पर कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा, बुरी संगति से दूर रखेगा, हमारी बुरी आदतों को भी चेंज कराएगा। जिस आदतों से लोगों ने हमें नाम रखा है, जिस स्वभाव से लोगों ने हमें नाम रखा है, परमेश्वर हमारी पहचान बदलता है, परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है, हमें सेव नहीं रहने देता है ना। इसलिए इज़राइल बन गया कौन? याकूब। याकूब कौन था? याकूब ऐसा ही था, लेकिन आज वो इज़राइल के नाम से जाना जाता है, और वही आज परमेश्वर तुम्हें उस नाम से जाना जाता है कि परमेश्वर तुम्हारे पास में लोग जब देखेंगे आने वाले दिन में, ये याकूब नहीं है तो ये इज़राइल है। परमेश्वर ने तुम्हारे स्वभाव को बदला है, परमेश्वर ने तुम्हारे हर एक थिंकिंग को बदला है, तुम्हारे हर एक विचारों को बदला है। बाइबल में एक अंधा व्यक्ति था, एक जो बचपन से ही अंधा व्यक्ति था। तो अंधा व्यक्ति, ना उसके माँ बाप ने पाप किया, ना उसके किसी घर वाले ने पाप किया। एक दिन यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और वो देखने लग गया। उसके पास में कोई भी नहीं था, उसके घर वाले भी नहीं थे, कोई नहीं था, लेकिन जब वो चंगाई उससे मिली, वो देखने लग गया। जब उसके संगी मित्र, उसके माँ बाप भी उसे पहचानने पाए, नहीं नहीं है, ये नहीं है, हमारा लड़का अंधा है, हमारा लड़का अंधा है, अरे मेरा दोस्त अंधा है। ये कौन सा है? ये वो अविनाश नहीं है, ये अविनाश नहीं है, नहीं वो तो अंधा, वो तो गया गुजरा था थर्ड क्लास, ये थोड़ी है, वो इसको तो दिखता है, ये उसके जगह पे दूसरा है। देखिए, लोगों की जब हम परमेश्वर में आते हैं ना, यीशु मसीह में जब हम आते हैं, हमारा उद्धार होता है, तो हमारा आइडेंटिटी चेंज करता है खुदा बाप। लेकिन कई लोग हैं ना, अभी समझो मेरा पुराना मनुष्य है, मैं एक पुराना मनुष्य हूं और मैं वो जगह से आया, मेरा 20 साल तक कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, लेकिन 20 साल के लोग मुझे देखने के समय में जो सागर था वही सागर के नाम से मुझे जानते हैं, मैं जो लोगों को मारता था वो नाम से मुझे जानते, जो चोरी चकारी करता था, लोगों को मारा पीटा करता था, छेड़खानी करता था, लोगों के थिंकिंग में वही है। अभी तक मैं अपने घर नहीं गया वहां पर, उस जगह पर, उस जगह पर नहीं गया मैं, लेकिन कभी भी कोई भी अगर मिलता रहेगा, हाँ वो ना, अरे वो ऐसा,
अगर मैं 20 साल के बाद भी गुजर जाऊं तो लोग मुझे पहचानते नहीं, लोग मुझे वही नजर से देखते हैं जो मैं 20 साल पहले था। लेकिन मैं जब यहाँ पर जब मेरा स्वभाव, मेरा उठना बैठना, मेरा चाल चलन, ये सब देखे मैं उधर जाता हूँ, देखने वाले का नजरिया चेंज हो जाता है। ये जल्दी विश्वास नहीं करते, सुधराए क्यों? जब हम उनके सामने हमारा जीवन चरित्र देखते हैं, हम जब उसमें उठना बैठना करने लग जाते हैं, उनमें घूमने लग जाते हैं, त्याच्यामध्ये आपण वावरायला लागतो तेव्हा आपला स्वभाव दाखवून देतो की हा वेगळा आहे। नहीं तो तोपर्यंत लोक तेच विचार करतात, अरे हा तोच आहे का काय? लेकिन परमेश्वर ने हमारे आइडेंटिटी चेंज कर दी। जब आज मैं उस जगह जाता हूँ, मेरी जगह पे, तो मेरा बर्ताव, मेरा लाइफस्टाइल और लोगों को दिखाई देते ये पहले जैसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी आइडेंटिटी चेंज करता है। जो लोग मुझे तुझसे जाना करते थे, जो लोग मुझे गालियां देते थे, मेरे मरने का इंतजार किया करते थे, आज वो लोग मेरे पास में आते मदद मांगने के। जो लोग डरते थे वो लोग आज मेरे पास में उस नजर से देखते, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा ओहदा बढ़ा दिया, मेरा स्टेटस बढ़ा दिया, मेरी पहचान बदल दी परमेश्वर ने। और सच में वो पहचान खुदा ने आपको दी है, पहचान खुदा ने दिया, क्योंकि खुदा ने आपको चुना होगा, परमेश्वर ने आपको चुना होगा। आज आप कहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ से यहाँ पर लिखा। ये परमेश्वर की कृपा। तुम्हारे पोर्टल वहाँ पर खुले, जहाँ पर तुम क्या करोगे वहीं पर तुम्हारे पोर्टल खुलेंगे, वहाँ पर तुम्हारे स्वर्गदूत आया जाया करेंगे, तुम्हें दर्शन पे दर्शन परमेश्वर वही देगा, स्वर्गदूत आया जाया करेंगे, वहाँ पर पोर्टल खुलेंगे। जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ पर पोर्टल तुम्हारे खुलेगा, जहाँ पर तुम जाओगे तुम्हारे लिए पोर्टल वहाँ पर खुलेगा। वो पोर्टल खुद परमेश्वर जो पत्थर का तकिया लेके बाद पोर्टल वहीं पर खुला दिया परमेश्वर ने। तुमने उस बैटल को जीता। जब तक तू मुझे आशीष ना दे, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मुझे तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसने बैटल को जीता है, उसने वो लड़ाई को जीता है। लोग मुझे कुछ भी कहने दे, लोग मुझे कुछ भी ताने मारने दे, लोग मुझे भला बुरा कहने दे, परंतु प्रभु मैं मेरा आवाज नहीं खोलूंगा, मैं उल्टा नहीं बोलूंगा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा प्रभु, मैं कभी भी लोगों को तुच्छ नहीं, मैं कभी भी मैं एग्रेसिव नहीं बनूंगा प्रभु, मैं तेरा प्रेम बनूंगा, मैं तेरा स्वभाव बनूंगा, मैं तेरा उठना बनूंगा, मैं तेरा चलना बनूंगा। प्रभु जी जैसा तू चाहे वैसा मैं करूंगा। सच में ये प्रभु है, ये कोई दूसरा कर नहीं सकता। मैं सच में तुमको बोलता हूँ, परमेश्वर को बस नहीं बोलता। मेरे पास में कुछ ही नहीं है, प्रचार मेरे पास में कुछ, लेकिन परमेश्वर ने जब तुम बोला नहीं इज़राइल, परमेश्वर ने मेरी हालेलुया, कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ को मुझे याद दिलाया। और आज मैं तुमको यही बोलता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी को चेंज करता है। परमेश्वर हमें लोगों के सामने खड़ा करता है। तुम लोग तुम्हें कुछ भी बोलने दो, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का। वो बोलता है नहीं, चुपचाप वहां पर खड़े रहो। और परमेश्वर सामर्थ के काम नहीं, परमेश्वर लोगों के मुंह को बंद कराए। जो लोग तुमको आज ऐसा देख के उस नजर से, उनकी नजर ऐसी हो जाएगी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये कहता ना कि वो यहोशू का घराना है। क्या बोलता है? ये घराना यहोशू का घराना है। तुम चाहे किसी भी लोगों की पूजा बद्दा करो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। लेकिन वो वचन 24:15 में कहता है
लेकिन उसके आगे आपने पढ़ा ही नहीं उसको। क्या तुम्हारी लाइफ को देख के लोगों की लाइफ चेंज हो गए। वो लोग बोलते हैं यहोशू कहता है, लोग कहते हैं हम तो यहोवा की सेवा पढ़ेंगे। उस वचन को क्या होता है? ओ लॉर्ड जीसस क्या बोलता है 15 वचन में पढ़ेंगे 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे हाँ। तो आज चुन लो किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। बस यहोवा की सेवा करूंगा। जब तुम डिसीजन लेते हो, जब तुम एक स्टैंड लेते हो, तुम्हारा घराना स्टैंड लेता है, तो तुम्हारे स्वभाव को देखकर, तुम्हारे बर्ताव को देखकर, तुम्हारा उठना बैठना देखकर, तुम्हारी लाइफ स्टाइल को देखकर, तुम्हारा वो परमेश्वर के प्रति भय देखकर लोग तुम्हारे पीछे होने लगते हैं। और क्या कहते हैं? लोगों ने यहोशू से कहा हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। बोल के दे दो, बोल के दे दो। जो लोग तुम्हें तुच्छ जानते थे, जो लोग तुम्हें नकारते थे, जो लोग दूसरे अन्य जातियों की, जो अन्य देवताओं की पीछे चल गए थे, लेकिन आज जो लोग बोलते हैं यहोशू के पास देखकर बोलते हम भी तो उस यहोवा की सेवा करेंगे और उसकी सुनेंगे। क्या लिखा उसके आगे? क्या लिखा? एक शब्द लिखा और उसकी बात को मानेंगे, और उसी की बात मानेंगे। अब को दूसरे की बात मानने की नहीं है। अब तो मैं और मेरा घराना तो मैं यहोवा की सेवा करूंगा, है ना? परमेश्वर ने ऐसा घराना बनाया है, लोग चाहे कुछ भी कहने दो, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। और आपके पास देखकर आपके आस पड़ोस के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, आपके मित्र लोग आपका स्वभाव देखकर, आपका चालन चलन देखकर बोलेंगे हम भी यहोवा की, हम क्या बोलते हैं? हालेलुया। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। अब उन्होंने भी दुनियादारी छोड़ दी है, अब उन्होंने भी गलत काम छोड़ दिए है, अभी उन्होंने भी झगड़ा करना छोड़ दिया है, अभी वो भी अपने परिवार समेत परमेश्वर की सेवा करेंगे। ऐसा परमेश्वर है, हमारी लाइफ को चेंज करने वाला खुदा ने तुमको दिया है। खुदा सच में परमेश्वर को बहुत ब्लेस करे। आमीन। जो गैर यहूदी नहीं था, कुरनेलियुस जो था, पढ़ेंगे पत्रस प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे कि उस कुरनेलियुस के जैसे परमेश्वर तुम्हें क्या बोलता है? एसेरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पंडित का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। वो गहरे होने का यहूदी भी नहीं, लेकिन अच्छा होता था उसका। वो सरकारी क्या था? मुलाजिम था,
सरकारी नहीं, यहाँ सूबेदार था। वो घराने समेत परमेश्वर पर डरने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक देखो, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह नहीं है, उसके बाद यीशु मसीह नहीं है, उसके बाद परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो लिखा है प्रार्थना भी करता था, परमेश्वर का डर माना, दान करता था, यहूदियों को दान देता था, उसको परमेश्वर को डरने वाला भी, प्रार्थना भी करने वाला था और अच्छा व्यक्ति था। वो गैर यहूदी होने के बावजूद भी स्वर्गदूत आता है और उसकी प्रार्थना को सुनता है। वो स्वर्गदूत को देखकर वो तो उसको लगा कि परमेश्वर ही है, वो स्वर्गदूत को परमेश्वर बोलने लगता है। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, मैं तो तुम्हारे जैसा संगीत भाई हूं, तुम्हारे जैसा। स्वर्गदूत बोलता है, मैं तो तुम्हारे, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारा संगी भाई हूं। इसको मालूम ही नहीं है, तो स्वर्गदूत को देखकर बोलता है हाँ प्रभु, वो भगवान मानने लगे, परमेश्वर मानने लगे। उसका स्वभाव इतना नम्र, इतना धीर, मतलब इतना मन का साफ था कि स्वर्गदूत ने आकर, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, तो स्वर्गदूत को उसके बाद में भेजा है कि मैंने तेरी प्रार्थना और तेरे नाम आप स्वीकार कर लिए। इस कुर्नेलियुस को हमने देखा है, वो कुर्नेलियुस आ जाए, ये कुर्नेलियुस के पास में ईश्वर है, इस कुर्नेलियुस के पास में ईश्वर है। इससे एक कुर्नेलियुस ने यीशु मसीह को जाना हुआ है, ये कुर्नेलियुस ने हर एक चीज को पहचाना है, ये कुर्नेलियुस ने हर एक वचन को पढ़ा हुआ है, और ये कुर्नेलियुस ने हर एक का स्वाद चखा हुआ है, और ये कुर्नेलियुस के दान, दशमांश, प्रार्थनाएं और परमेश्वर का स्मरण है। वो उसके क्या लिखा है, उसके घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। संयम कुर्नेलियुस पर में ये उसके घराने समेत यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। हमारे इतने भी हम देखते हैं कि हम प्रायोरिटी ना यीशु मसीह को लास्ट में देते, सबसे लास्ट में कौन रहता हमारे में, यीशु मसीह रहते। तब तक हम हमारे दो तरीके से, हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से सब कुछ कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं, हमारे बलबूते पे, हमारे ताकत के ऊपर हम सब करने की कोशिश करते। हम प्रायोरिटी इसको सब हमारी चीजों को, लास्ट में हमारे पास बचता तो खुदा बाप सब बातें परमेश्वर करेगा। देखिए कब, जब सब कुछ तुम पूरा दुनिया घूम के आते हो, फिर लास्ट में हमारे पास खुदा बाप क्या आता था। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब खुदा को तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, खुदा तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। जब खुदा को तुम पहला स्थान देते हो, खुदा बाप तुम्हें पहला स्थान देगा। हर मूल्यवान चीज खुदा के पास तुम लेके आते हो, खुदा तुम्हें मूल्यवान बनाता है। मुझे वो इत्र वाली स्त्री का आज भी मुझे वो स्मरण आता है। इस इत्र वाली स्त्री, उसके पहले हम एक वचन, एक और 5 मिनट, 5 ज्यादा, मरकुस उसका 14 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। खाली हम जब वो बेथनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। शुद्ध था। देखो यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार, लोग पहले उसके पैर धुआ करते थे। घर में कोई आता है उसके सामने पैर धुआ करते थे, उसका मतलब उसका आदर किया करते थे। लेकिन इस औरत को पता चला कि यीशु मसीह वहां पर है, इस स्त्री को पता चला कि वो यीशु मसीह वहां पर आया हुआ, और उसने अपना बहुमूल्य इत्र, पहले के जमाने में इत्र किसने जमा करते थे, किस लिए जमा करते थे, कि अपने होने वाले पति के लिए
अपने होने वाले पति के लिए वो इत्र जमा करके रखते हैं, मौल्यवान, बहुमूल्य, शुद्ध ऐसा इत्र होने वाले पति के लिए वो अपने जमा पूंजी वही रहती थी औरत स्त्रियों की, उस जमाने की स्त्रियों की वो जमा पूंजी जो थी वो इत्र थी जो अपने होने वाले पति के लिए वो दे सके, उसके लिए दिया। लेकिन जब उसको पता चला कि यीशु मसीह आता है, उसने सबसे बहुमूल्य से पूरा जिसका उतना सारा कमाई उसने वो जब संगमरमर की बोतल को तोड़ा, अपने आप को और उसके पैर पर डाल दिया। लोग ठुकराने लगे, अरे औरत पागल है, अरे औरत ये है। लोग तुम्हें कुछ भी बोलते हैं, लोग तुमको कुछ भी बोलते रहेंगे, तुमने तुम्हारा जवाब भी लुटा दिया, अरे तुमने ये सब तुम्हारे तो उत्तम से उत्तम दे दिया। लेकिन परमेश्वर को बोलता है ये तो चित्र तुम कंगालों में बांट सकती थी, लोग का भला हो जाता। विश्व से क्या बोलता है, कंगाल और ये गरीब तो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, लेकिन इसने मेरी मेरी स्तुति की है। तुमने तो मेरे पैर भी नहीं धोए, तुमने तो मेरा क्या, तुमने तो मेरा आदर भी नहीं किया, लेकिन इसने अपना उत्तम से उत्तम, अपना उत्तम से उत्तम इसने मेरे चरणों में वो दिया। उसने अपने बालों से उसके पैर पोंछे। उत्तम से उत्तम हमारा क्या है? उत्तम से उत्तम हमारा उत्तम से उत्तम क्या है? जो हमारा मौल्यवान हमारा समय है, जो हमको हम अपने आप को जो प्रायोरिटी देते, वो प्रायोरिटी खुदा को दे। वो हमारा मौल्यवान है। हमारा जो चीज मौल्यवान लगता है, हमारा समय हो सकता है, हमारा जो कुछ चीज है। अब मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा, जो खुदा को चाहता, खुदा जिसको चाहता, तुम्हारा मन चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए, जो दूसरे के लिए दे सकते, पहले खुदा को दे। वो जब खुदा को दे, परमेश्वर तुम्हें स्मरण कराएगा। बोलता है मैं ये जब कभी भी सुसमाचार सुनाया जाएगा तो इसका जिक्र किया जाएगा। जब तुम अपना कीमती समय, तुम्हारा मौल्यवान समय देते हो, परमेश्वर तुम्हारा स्मरण कराएगा, यीशु मसीह तुम्हारा स्मरण कराएगा हर जगह पर। इसने मुझे पहला स्थान दिया, इसने मुझे प्रथम स्थान दिया है, इसने मुझे हर एक चीज से नवाजा है। इसके लिए इसने सब वो उसका बहुमूल्य उसने कूड़े कचरे के समान समझा। ये मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए यीशु के चरण मिले, मेरे लिए यीशु मसीह की उपस्थिति मिली, ये मेरे लिए सारे धन दौलत से बढ़कर है। जो मुझे जिसने मुझे जीवन दिया है, उसको जीवन दिया, इसने उसने सारा कुछ अपना यीशु मसीह के चरणों में दे दिया। परमेश्वर को हमने हमारा सब कुछ दे दिया। इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। आज कई लोग, इनके दोस्त अगर रहते तो आज कई लेके जाते थे, चल अविनाश चल ये ढाबे पे, चल वो ढाबे पे, चल उधर, चल इधर वो उधर। लेकिन आज परमेश्वर के पास तुमने तुम्हारा सब उत्तम से उत्तम उसके चरणों में कहा दिया। परमेश्वर तुम्हारी स्तुति देगा, परमेश्वर तुम्हारी हर एक चीज से देगा। क्या बोलता है तुम? परमेश्वर क्या बोलता है? वचन बोलता है निर्गमन उसका 25 अध्याय बोलता है तुम्हारा उत्तम से उत्तम सोने से, चोखे सोने से। क्या बोलता है? 25:11 और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की चोखे सोने से, चोखे सोने से, एकदम शुद्ध सोने से। और उसमें एक लिखा है उसका 27 का 20 में पढ़ेंगे, और शुद्ध जैतून का तेल, है ना। फिर तो इजरायलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए ऊंट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल आना, जिससे
सोना मिलावटी नहीं है, ये तेल मिलावटी नहीं है। तुमने तुम्हारा उत्तम से उत्तम परमेश्वर को दिया है, जिससे ये अगर इधर दीवट लगाएगा तो ये छत काला नहीं होएगी, क्योंकि वो उत्तम से उत्तम है, वो उत्तम से उत्तम है। तुम्हारे स्तुति से कोई कहां पर गंदगी नहीं फैलेगी, तो कहीं पर काला धब्बा नहीं लगेगा। तुम्हारा स्तुति एक उत्तम से उत्तम बहने वाले सोते के समान निर्मल से निर्मल बनेगा, और वो उससे कोई किसी को दोष नहीं रहेगा। ऐसा खुदा बोलता है, तुम उस तेल के समान है, उस चौके सोने के समान है, जो शुद्ध 52 कशी सोना ही धुनी, 52 कशी सोने पर है ना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर से निकलेगा, उसकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते तुम, किसी से भी नहीं कर सकते तुम। उस जैतून के तेल के कूट के निकाला हुआ तेल है, वो कूट के निकाला, कोई मिलावट नहीं है। तो जैसे बोलते कच्चे खाने का तेल, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये कोई उसमें केमिकल नहीं है, ये हाथों से मिला हुआ, कूट के निकाला हुआ प्योर शुद्ध तेल के समान। उससे कोई भी खाना नहीं लगेगा, कोई दाग नहीं लगेगा, वो हमेशा जलते रहेगा, परमेश्वर के सामने जलते रहेगा। ऐसा तुम्हारा जीवन है, ऐसा तुम्हारा वो सोने के समान है, वैसे उस तेल के समान है। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, क्योंकि तुमने तुम्हारा उत्तम से उत्तम दिया हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें आज याकूब से इस्राएल बनाया, परमेश्वर ने पुराने वो कुंडल से आज के जमाने का कुंडल बनाया। उस तो 52 कशी, वो शुद्ध सोने के जैसा और उस शुद्ध जैतून के तेल जैसा खुदा ने आपकी आइडेंटिटी चेंज की। वो पुराने अंधे के समान नहीं, तो आज के वो अंधे के समान की, जो पुराना मनुष्य को निकालकर एक नए सामर्थ्यशाली, वो एक पवित्रता के साथ में चलने वाला, एक आदर्श बनने वाला, आदर्श बना हुआ एक लड़का, एक नई पहचान देकर खुदा बाप तुम्हें खड़ा किया है लोगों के सामने। आज के बाद में अगर लोग तुम्हारे पास में देखेंगे, आने वाले दिन में लोग तुम्हारे पास में जब देखेंगे, परमेश्वर बोलेंगे ये वो नहीं है, परमेश्वर ये परमेश्वर ने इसकी पहचान चेंज कर दी है। आज के बाद में परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं मस्त ठहराए। आने वाले दिन में परमेश्वर तुम्हें, जब लोग तुम्हारे पास में बात करेंगे, तुम्हारे पास में वो सौम्यता, वो नम्रता, वो प्रेम और वो वचन कूट के परमेश्वर तुम्हारे अंदर भरेगा। आज तक उसके लिए जो प्रार्थना की है, आज तक जो तुमने उसके लिए लड़ाई की है, अब तो परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो आशीष परमेश्वर ने तुम्हें आज दी है, और वो पोर्टल तुम्हारे इधर से खुल गया है कि जहाँ कहीं भी जाओ कि वो पोर्टल तुम्हारे लिए खुल गया, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी पहचान बदल दी है। अब तुम याकूब नहीं तो इस्राएल, अब तुम लोगों के लिए एक आशीष का कारण है, तुम्हारे जरिए अनेक लोग आशीषित होंगे। ये घराने के जैसे यहोशू क्या बोलता है, यहोशू ने क्या जब निर्णय लिया, मैं और मेरा घराना, उसको देखकर बाकी लोगों ने निर्णय लिया। बोलते यहोशू जो कहता है, यहोशू ने कहा, और फिर लोगों ने क्या कहा आगे, हम तो परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसकी सुनेंगे। किसको देखकर कहा? यहोशू को देखकर कहा, यहोशू घराने में देखकर कहा। वही लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द में रहते हैं ना, तुम्हारे आजू बाजू में रहते हैं, तो तुम्हारे लोग देखकर बोलेंगे जैसे अविनाश का परिवार में उसका जीवन तुम्हारे पास देखकर अब हम भी उसी परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसी की सुनेंगे यीशु के नाम से। आपका जीवन चरित्र, आपका लाइफस्टाइल लोग तय करता है कि आप किस जगह पर हो, आपका जीवन चरित्र क्या है। परमेश्वर ने आपकी आइडेंटिटी चेंज की है, परमेश्वर ने आपकी गवाही चेंज की है, परमेश्वर ने आपकी वो टेस्टिमनी को चेंज किया हुआ है, आपके नाम को चेंज किया है, आपके हर एक बर्ताव को चेंज किया है, आपकी जगह को, आपकी भूमि को चेंज किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सच बताता हूँ, परमेश्वर बोलने वाला एक ही था, थैला भी एक ही था, बीज भी एक था, लेकिन परमेश्वर ने आपकी भूमि चेंज की कि नहीं? परमेश्वर ने आपकी भूमि चेंज की, परमेश्वर ने आपकी भूमि को चेंज किया, उसमें अंकुर फूटे। परमेश्वर आने वाले दिन में वही अंकुर फूटे, उसमें फल लगते हुए देखेंगे, उसी फल के, उसी पेड़ के फल लोग खाएंगे।
पंछी भी खाएंगे, आने जाने वाले भी खाएंगे, आपके रिश्तेदार भी खाएंगे। मुसाफिर रास्ते से जाने वाले वो पेड़ का फल भी खाएंगे, आराम भी करेंगे और उसकी छाया में बैठेंगे। परमेश्वर ने ऐसा पेड़ बनाया, ऐसा बीज बनाया, क्योंकि आपकी भूमि को परमेश्वर ने चेंज किया है ना। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। अविनाश भाई, सच में परमेश्वर ने आपको चेंज किया है, आपको भूमि को चेंज किया है और भूमि को निकाल कर दूसरी भूमि में डालकर उसके पेड़ को अंकुर फूटा है, आपके घराने को अंकुर फूटा है। अब ये फल को देखकर लोग आएंगे, अरे पेड़ को तो फल लगे, अब हम खाएंगे, आओ तुम्हारे लिए है, आओ तुम्हारे पास में कोई ये नहीं है, आओ हमारे पेड़ में फल लगे और खाएंगे भी, हम बांटेंगे भी और लोगों के लिए आशीष का कारण भी ठहरेंगे। ऐसा परमेश्वर ने तुम्हारा घराना किया है। परमेश्वर तुमको बहुत ब्लेस करे और आज के बाद में परमेश्वर तुम्हें सच में लोग देखेंगे, टेस्टिमनी देंगे कि ये अविनाश पहले जैसा नहीं है। तुम्हारे बात करने, तुम्हारे हर एक बिजनेस में उन्नति पाएगा। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे हर एक स्पिरिचुअल लाइफ में तुम पूछे दिए जाओगे। तुम्हारा वचनों में परमेश्वर तुम्हें रेवलेशन से भरेगा। तुम्हारी प्रार्थना में अनेक अद्भुत काम को परमेश्वर कराएगा और जबरदस्त परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा तुम्हारे घराने में। ये घराना परमेश्वर प्रार्थना का घराना कहलाया जाएगा, ये सुसमाचार का घराना कहलाया जाएगा, ये उद्धार का घराना कहलाया जाएगा। इस घराने के जरिए अनेक घराने बचाए जाएंगे, इस घराने के जरिए अनेक घराने आशीषित होंगे, इस घराने के जरिए अनेक लोग बचाए जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।